थक गए हैं चलते चलते परंतु सफलता मिलती ही नहीं। कर लिया लाख प्रयास आपने जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त करने का और ऊंचाई प्राप्त होती ही नहीं। लग गई है किसी की नजर मुझे, दिया है किसी ने धोखा मुझे, ईश्वर की कृपा नहीं बरसती मुझ पर, माता लक्ष्मी रूठ गई है मुझ पर। अगर इस तरह के शब्द आपकी जुबान पर बार बार आ रहे हैं, ठहरिए जरा, परेशान मत होइए। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाए। कोई ऐसा इंसान नहीं जो तंत्र मंत्र जादू आप पर कर दे और पूरी जिंदगी आप उसका शिकार हो, ऐसा नहीं है। हर तंत्र मंत्र क्रियाकलाप का एक निर्धारित समय होता है, लेकिन आप तो जीवन में कभी सफलता प्राप्त ही नहीं की, कभी सफलता आपको मिली ही नहीं। फिर आपने कैसे सोच लिया कि किसी ने मुझ पर तंत्र कर दिया? ये भी तो हो सकता है आपके ग्रह ही बैलेंस नहीं है, आप पर आपको अनुकूल ग्रह का अनुकूल फल नहीं मिल पा रहा है। तब हम क्या करें? सही रास्ता आपको मालूम नहीं, आप गलत गलत रास्ते पर भटक रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, शून्य के समान परिणाम मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई कर ली आपने, परंतु मन लायक जॉब नहीं मिल रहा। जॉब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है ना। अगर कोई ऐसी वैकेंसी निकल जाए जहां 1 रुपए की सैलरी नहीं, आप उस फॉर्म को नहीं भरोगे, आप उस जगह पर इंटरव्यू देने भी नहीं जाओगे। मुफ्त में लेकर भी जाएगा तो आप नहीं दोगे, क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए। यानी कि जॉब एक पैसे का सोर्स है। अगर जॉब आपको नहीं मिल रही, यानी कि ग्रह आपको अनुकूल नहीं फल दे रहे हैं, माता लक्ष्मी आपके द्वार नहीं देख रही है। अगर आपने कोई दुकान खोली है, दुकान चलनी चाहिए। संसार में बहुत भीड़ है लोगों की, कुछ भी बेचो बिकता है, कुछ भी बेको बिकता है, तो आपके दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आते? आप जो बेचते हो वो क्यों नहीं बिकता? आपको लोग पसंद क्यों नहीं करते? यानी ग्रह यहाँ पर भी आपको फल नहीं दे रहे। अगर ग्रहों का अनुकूल फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको दुकान बिजनेस व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु आपके कदम रोक लिए जाते हैं, कहीं से भी आपको सफलता नहीं है, कहीं से भी आपके जीवन में खुशियां नहीं है, अगर आप ग्रोथ आपकी रुक गई है, आपका करियर रुक गया है, प्रसन्नता नहीं है आपके चेहरे पर और पैसे नहीं है आपके पर्स में, तब मेरा बताया कि छोटा सा प्रयोग आप करेंगे और फिर देखिए कैसे सफलता की ऊंचाई चढ़ते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को सार्थक करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं दिशा दिखाने आई हूँ आपको, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपको गुरु हूँ। जिस प्रेममय संबंध में आपने मुझे बांधा है, इस रिश्ते से मैं आपको दिशा दिखा रही हूँ। कोई फीस नहीं लेती, कोई पैसा नहीं लेती, कोई नंबर जारी नहीं करती। मेरे सारे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है उपाय। उपाय कीजिए, लाभ उठाइए। 100% सफलता ना मिले तो कहिए। चलिए सीधे रेमेडी पर आती हूँ। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। शुक्रवार के दिन से प्रयोग प्रारंभ करना है। शुक्रवार को एक कांच की बाउल लीजिए, एक छोटी सी कांच की कटोरी लीजिए। कांच की कटोरी ऐसी मत लेना जिसमें कभी आपने नॉनवेज खाया हो। बिल्कुल कोरी हो तो अच्छा है, एटलीस्ट नई हो, साफ सुथरी हो। इसको धो लेना, पोंछ लेना, सुखा लेना। इसमें चावल भर देना, स्वच्छ सफेद अरवा चावल भर लेना और 11 लौंग इसमें गाड़ देना। 11 लौंग इसके अंदर डाल देना और माता लक्ष्मी के सामने इसको स्थापित कर देना। अब इसके सामने कुछ नहीं करना। एक शंख ले लेना, घर में जो शंख है जिसको आप बजाते हो, जो आपके घर में रखा है, पूजा रूम में एक शंख होती है ना, एक प्लेट में एक शंख को स्थापित कर देना, माता लक्ष्मी के सामने रख देना। शंख श्री नारायण होते हैं, श्री हरि विष्णु होते हैं। थोड़ा सा जल एक पात्र में ले लेना, एक अचविनी ले लेना। इस पात्र में जो जल आपने लिया इसमें इत्र जरूर डाल देना, या ना मिले तो गुलाब जल डाल देना, या ना मिले तो केसर डाल देना, परंतु इस जल को थोड़ा सा सुगंधित कर देना। एक एकाक्षरी मंत्र है माता लक्ष्मी का, ओम श्रीम नमः। इससे सरल क्या मंत्र हो सकता है? श्री हरि नारायण के सामने यानी कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने शंख पर अचविनी से जल डालना, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करना और 108 बार शंख को स्नान करवाना इस सुगंधित जल से।
इस सुगंधित जल से जब शंख का स्नान हो जाए, यानी 108 बार आप ओम श्रीम नमः मंत्र के साथ शंख को स्नान करा दे, फिर शंख को आप उठाकर रख देना। और ये जो जल है घर के संपूर्ण कोने कोने में, दुकान, बिजनेस, व्यापार, जहां पर भी है आपका, संपूर्ण कोने में, आपके खुद के शरीर पर, घर के परिवार के सदस्यों के ऊपर भी ये जल छीटा जाना चाहिए। इस उपाय को 21 दिनों तक मेरे कहने से करें, 1 रुपया का खर्च नहीं बता रही हूँ। चावल जो आपने स्थापित किया है, जिसमें लौंग डाला है आपने, वो वहीं स्थापित रहेगा, उसे कोई नहीं हिलाएगा। और इस सुगंधित जल को घर के कोने कोने में छीटेंगे, बिस्तर पर, बेड पर, किचन में, घर के सोफे पर, हर जगह, दुकान में, बिजनेस व्यापार पे, गल्ले पे, अपने ऊपर आप इस जल को छीटेंगे। 21 दिनों तक मेरा बताया यह प्रयोग आप करेंगे। अगर धन की कमी आपके खून से खत्म ना हो जाए तो कहिए, गरीबी और दरिद्रता जड़ से खत्म ना हो जाए तो कहिए, सुख के दिन आ जाएंगे, धन की होगी वर्षा आप पर, पैसे गिनते गिनते नहीं थकोगे, इतना पैसा आएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।